थर्ड मंथ फोर्थ मंथ रिलेटिवली कूल टाइम है प्रेगनेंसी का, जब आपके जो तंग करने वाले सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। 3 महीने पे जो स्कैन होता है जिसको कहा जाता है आपका एंटी स्कैन, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन, जिसमें हम बेबी के बहुत सारे जेनेटिक मार्कर्स देखते हैं, सॉफ्ट मार्कर्स देखते हैं, जिनसे हम आपको बता पाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम या कॉमन जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं उनका रिस्क तो नहीं है। वो 12 वीक्स पे किया जाता है। बहुत ही कॉमन धारणा है एक सब लोगों के मन में कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे को नुकसान होता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर ओनली साउंड वेव्स, दे आर नॉट एक्सरेज। तो प्रेगनेंसी में एक्सरे अवॉइड करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि एक्सरेज आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी बट अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी सेफ। तो अल्ट्रासाउंड अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उससे डरने की ज़रूरत। सेहतनामा में आज बात होगी गर्भावस्था के तीसरे महीने पर। डॉक्टर सीमा शर्मा एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। गर्भवती महिला तीसरे महीने में प्रवेश कर जाती है। अब इस महीने आप कौन से टेस्ट ज़रूरी आप करते हैं और डूज एंड डोंट्स और सब कुछ बताइए। 3 मंथ्स जब कंप्लीट होते हैं, हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने की एंडिंग पे कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली मदर्स को 7 to 8 वीक्स पे एक बार, जब हम 2 महीने कंप्लीट होने पे जो अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं जिसमें हमने बेबी की हार्ट बीट देख ली है, हम मंथली चेकअप्स पे बुलाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी की 9 महीने की जर्नी में पहले 7 महीने तक जो मदर्स को चेकअप एडवाइस किया जाता है वो एवरी मंथ बुलाया जाता है, हर महीने के इंटरवल पे। और उसके बाद एवरी 15 डेज, 8वें महीने में हम एवरी 15 डेज बुलाते हैं और 9th मंथ में वीकली बुलाते हैं। जब आपका 9वां महीना चल रहा होता है तो आपको हर हफ्ते बुलाया जाता है। सो 3rd मंथ जब शुरू होता है, मदर्स आर कंफर्टेबल, थोड़े से बेटर फील करने लगते हैं। कुछ मदर्स को वॉमिटिंग पूरे 3 महीने चलती है, कुछ को 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट महसूस होती है, तो उनको भूख भी पहले से अच्छी लगने लगती है। कभी कभी वो ये कंप्लेंट लेके आ जाते हैं, मैम हमें तो फील ही नहीं हो रहा कि हम प्रेग्नेंट हैं, है ना। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तो अच्छी बात है, अगर आपको आपका बेबी तंग नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है, इसमें घबराना कैसा है। उनको लगता है कि पहले तो हमें इतनी वॉमिटिंग आ रही थी, अब हमें वॉमिटिंग नहीं आ रही, पहले हमें इतने चक्कर आ रहे थे, अब हमें चक्कर नहीं आ रहे। सो 3rd मंथ 4th मंथ रिलेटिवली कूल टाइम है प्रेगनेंसी का, जब आपके जो तंग करने वाले सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो 3rd मंथ में ब्यूटीफुल बात यह है कि आपका बेबी अंदर मूवमेंट्स करनी शुरू कर देता है। 3rd मंथ में मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, मदर को महसूस नहीं होती है बट बेबीज आर एक्टिव। हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं और 3 महीने पे जो स्कैन होता है जिसको कहा जाता है आपका एंटी स्कैन, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन, जिसमें हम बेबी के बहुत सारे जेनेटिक मार्कर्स देखते हैं, सॉफ्ट मार्कर्स देखते हैं, जिनसे हम आपको बता पाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम या कॉमन जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं उनका रिस्क तो नहीं है। वो 12 वीक्स पे किया जाता है, मतलब 3 महीने शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर शायद आप पिकअप कर लेते हैं, हम अबॉर्शन या वो गाइड करते हैं, बिल्कुल, या उसको एटलीस्ट इवैल्यूएट करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है आगे जाके कितना परेशान करेगी। सो 3 मंथ्स पे, क्योंकि अभी पूरे ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते बट फिर भी 60 to 70% चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। 3 मंथ्स पे बेबी का ब्रेन बन जाता है, बेबी के लिम्स बन जाते हैं, हैंड्स बन जाते हैं, फिंगर्स बन जाती हैं। लिम्स मतलब लेग्स, फीट, है ना, और उसकी पैर की शेप प्रॉपर, पैर की टोज बन जाते हैं, हार्ट बन जाता है, किडनीज बन जाती हैं, स्टमक बबल बन जाता है। सो बेसिकली सारे ऑर्गन्स का जो फुटप्रिंट है वो 3 मंथ्स में तैयार हो जाता है। अब आगे फर्दर मेच्योरिटी तो होगी इन ऑर्गन्स की और 5 महीने पे हम डिटेल्ड एनॉमली स्कैन करके आपको फाइनल बताएंगे, पर 3 मंथ्स में हम 70-80% देख पाते हैं कि इस बच्चे में क्या नुक्स है। अब कुछ कुछ डिफेक्ट्स हैं जो 3 मंथ्स पे हम डायग्नोज कर लेते हैं, जैसे कुछ बेबीज़ हैं एनेनकेफली कहा जाता है जिसमें ब्रेन नहीं बना है, वो 3 मंथ्स पे डिटेक्ट हो जाती है। गॉड फॉरबिड्स अगर हमने वो चीज़ पिकअप करी, देन वी एडवाइज द कपल कि ये प्रेगनेंसी फर्दर कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिसेंटली वी टर्मिनेटेड अ प्रेगनेंसी जहाँ पे 3 मंथ्स पे हमें दिख गया कि बेबी की आर्म नहीं बनी हुई थी, 1 आर्म वॉज मिसिंग, सिर्फ हाफ आर्म थी और 1 आर्म मिसिंग थी, तो वो भी प्रेगनेंसी हम लोगों ने टर्मिनेट करी क्योंकि पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू। सो काफ़ी सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो बेबी के आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ, अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट्स के साथ 3 मंथ्स पे पिकअप हो जाते हैं। एक सवाल आ रहा है जहन में, ये अल्ट्रासाउंड की रेज
माँ और बच्चे को इफेक्ट तो नहीं करती? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये बहुत ही कॉमन धारणा है एक सब लोगों के मन में कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे को नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि हर प्रेगनेंसी में कम से कम 5 अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। फर्स्ट स्कैन आपका कंफर्म करने के लिए बेबी की हार्ट बीट और सिंगल प्रेगनेंसी है जो हमने डिसाइड किया। सेकेंड 12 वीक्स पे, थर्ड अल्ट्रासाउंड 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, उसके बाद एक ग्रोथ स्कैन किया जाता है 6 महीने पे और एंड पे जाके 8th मंथ में फिर से एक स्कैन होता है। सो मिनिमम 5 अल्ट्रासाउंड्स हम लोग करते हैं एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स आर ओनली साउंड वेव्स, दे आर नॉट एक्सरेज। तो प्रेगनेंसी में एक्सरे अवॉइड करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि एक्सरेज आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी बट अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी सेफ। तो अल्ट्रासाउंड अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उससे डरने की ज़रूरत है, ठीक है। सो 3 मंथ्स पे हम एक तो अल्ट्रासाउंड करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ही हम उसके डबल मार्कर टेस्ट करते हैं। अब डबल मार्कर क्या है? ये एक ब्लड टेस्ट है जिससे बच्चों में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सस्पेक्ट करी जा सकती हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम 21 की प्रॉब्लम होती है और ये बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं तो वो इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब मेंटली रिटार्डेड होते हैं और वो बच्चे कल को सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं, पेरेंट्स के लिए भी लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट हो गया तो हम प्रेगनेंसीज को वहीं टर्मिनेट कर देते हैं। सो अगर हमें बच्चों में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स मिल रहे हैं, हार्ट के मिल रहे हैं, ब्रेन के मिल रहे हैं, तो 12 वीक्स पे हम काफ़ी सारे ये डिसीजंस ले पाते हैं। तो वो 3 मंथ्स का स्कैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैवलिंग के बारे में हमने बता दिया, कर सकते हैं। बाकी 3 मंथ्स पे फॉलिक एसिड खाना होता है, सबने 3 महीने तो खाना ही है और फिर जब फॉलोअप पे आते हैं फिर हम आयरन और कैल्शियम की शुरुआत करते हैं। बाकी एक्सरसाइज अपनी रेगुलर जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। डाइट जो हम सब खा रहे थे वो बैलेंस डाइट हमने लेनी है। मेनली प्रेग्नेंट मदर्स को कहा जाता है कि उनको प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है, मीठे पे कम जोर देना है और ऑयली फूड अवॉइड करना है, नहीं तो आप एक्सेसिवली वेट गेन करेंगे और बेबी की ग्रोथ उतनी नहीं होगी। कितना वेट आइडली गर्भवती महिला का हो जाना चाहिए? देखिए फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 to 2 kg भी गेन होगा तो चलेगा। अच्छा। उसके बाद वेट गेन इज 2 kg पर मंथ, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप 1 से 2 किलो भी वेट गेन कर रहे हैं तब भी चलेगा, नहीं गेन कर रहे हैं तब भी चलेगा, क्योंकि आपके बेबी का वेट कम है। कितना वेट जो है एक गर्भवती महिला को पहले से 9वें महीने तक कितना 12 kg वजन इज बढ़ना एवरेज चाहिए? वेट। देखिए ये डिपेंड करता है कि प्री प्रेगनेंसी मदर का बॉडी मास इंडेक्स कैसा था। अगर मदर ओबीस थी, ओवरवेट थी, तो उसको सिर्फ 6 से 8 किलो बढ़ाना है। अगर वो मॉडरेट वेट है, एवरेज BMI है, तो उसको 12 kgs बढ़ाना है। अगर वो थिन लीन है, पहले सिर्फ 40 kgs की मदर है, तो उसको 15 किलो तक गेन भी अलाउड है। ट्विन प्रेगनेंसी में अगेन वेट गेन जो है वो 12 से 15 किलो हो सकता है। तो ये हर मदर के अकॉर्डिंग वेट गेन डिपेंड करेगा।